नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह कथा अध्याय 1, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल शयन है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह कथा अध्याय 1। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11वां महीना माघ माह होता है। पौष पूर्णिमा के बाद इस माह का आरंभ हो जाता है। माघ माह का शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह के महिमा के अनुसार आप इस महीने में जितना भी दान पुण्य करते हैं, उतना दान पुण्य बहुत लाभकारी होता है। साथ ही भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहती है। माघ माह में कल्पवास का विशेष महत्व है। माघ माह में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है, वह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करता है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होते हैं। मान्यता है कि माघ माह में देवी देवता धरती पर आकर मनुष्य का रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने साथ ही दान और जप करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, क्योंकि प्रयाग में स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पद्म पुराण में माघ माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने के माघ माह में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। वेदों और पुराणों में माघ माह में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस महीने में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना खास बताया गया है। तो मान्यता के अनुसार इस महीने में गंगा स्रोत और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और वह स्थिति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय 1। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ माह का महात्मा कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत, जो कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायाम आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं जंगली गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्ष की कोटर में बैठे हुए उल्लू अपनी भयानक आवाज निकाल रहे थे। कहीं कहीं शेरों के
चिन्ह के साथ साथ घायल हृदय से रक्त भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, कहीं उन जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े विशालकाय अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा ने सिपाहियों को बाजक की आवाज करते सुना। एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी पीछा करते हुए उस वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृग के पीछे पीछे भागते हुए काफी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ने पर उधर इधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक चुके थे, इसलिए वे वहां पर रुक गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने एक बड़ी भारी सुंदर सरोवर देखी, जिसके किनारों पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत था, बिल्कुल एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जलीय जीव जंतु बड़ी आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छता से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों के दुख हरने के लिए दानी पुष्पों के समान यह सरोवर अपने जल से सभी को सुखी करता था, जैसे मेघ चेतक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने वही सरोवर के निकट ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ उस वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकर के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास गए। तब शिकारियों ने बड़े सावधान होकर उन शुकरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सभी शिकारी लोहाल हो गए और शोर करते हुए बहुत खुशी के साथ राजा के पास जा पहुंचे। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने यह सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हारित वैसानत्स मस्त थे। उनके हाथों की उंगलियों में शंख और चक्र चिन्ह शोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो चुका था। केवल उनके शरीर पर अस्थियां दिख रही थी। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले वे थे। हिरण की खाल धारण किए हुए मृदु वक्कल वस्त्र पहने, नख रोम तथा जटा धारण के नित्य जाप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के भेष में समझ लिया कि यह जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तुम प्रातः काल सरोवर का स्नान किस कारण छोड़ रहे हो? प्रिय श्रोताओं, जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ माह महात्मा के बारे में पूछा, तब राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्मा को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने को चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान कर
करके अपने राज्य को वापस लौटा और अपनी रानी को तपस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे, हे गुरुदेव कृपा यह भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया। वो सब कुछ कृपा पूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत, राजा दिलीप ने रात को सुख से सरोवर के बारे में अपनी रानी को तो बता ही दिया था। उसके बाद वे सुख से सोकर समय सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर दिलीप ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे गुरुदेव, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा विचारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना, अनेक प्रकार के कथा मुझे सुनाए हैं। अब अपने माघ माह के स्नान के महत्व को भी सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, समय पूर्वक कृपा इस विधि को समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने के लिए माघ माह के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्ट पूत कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ माह में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दोनों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकर्ष व्रत आदि से भी कहीं ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। वैशाख व माघ में जल और अन्न का दान उत्तम माना गया है। कार्तिक माह में तपस्या और पूजा की प्रधानता और माघ माह में जप, होम और दान, ये तीनों ही बातें विशेष होती हैं। जिन लोगों ने, हे राजन, ये माघ माह में प्रातः काल स्नान किया, नाना प्रकार का दान और भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ किया, वही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ साधा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ों को काट देता है। माघ माह में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है, जो मनुष्य माघ माह में काम या भगवान के नियमित नियम पूर्वक माघ माह में स्नान करता है, वह अत्यंत फल देने वाला होता है। उसके शरीर की बुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था, जिससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ माह में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभागा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हो गई। जो भक्त माघ माह में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में लगातार तत्पर रहते हैं, उन्हें सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान के लिए द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका सदा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन है जो माघ माह में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मनुष्य कभी वहां से लौटकर नहीं आते। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात बार बार उन्हें जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यह परम है तथा तत्काल पापों का नाश करने वाला है।
एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ माह के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों को उद्धार करके स्वयं देवताओं के शरीर के समान धारण कर स्वर्ग लोक को चला जाता है। यह सब सुनकर राजा तिलक ने पूछा, हे गुरुजी, कृपा करके बताइए कि ब्रह्मा ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश दिया? यह सब सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर गुरुजी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। लोग भूखे मरने लगे। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेद अध्ययन आदि संबंध हो गए। समस्त लोगों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो उठा। धरती पर फल फूल, अन्न और पानी बिल्कुल खत्म होने लगा। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु जी का आश्रम था। वे अपने आश्रम से अपने शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वह कैलाश गिरी पर पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत पे जा पहुँचे, जो सोने और रत्नों से बना हुआ था। उस गरम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर आश्रम बना डाला। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी भगवान के जैसा लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आसमान जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती कन्याओं तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायाम था। गुरु वशिष्ठ जी के सामने राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कहने लगे, हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, यह 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो गहरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। जब धरती पर अकाल पड़ा तब अकाल से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवन में बहुत दिन तक रहकर तपस्या भी करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम में रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उत्तरा अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे पूछा, हे विद्याधर, क्या बात है? तुम तो बड़े ही दुखी दिखाई दे रहे हो। इसका कारण क्या हो सकता है? तब विद्याधर बड़े उदास स्वर में कहने लगे, हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवलिप्त शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। महाराज, मेरे दुख और अशांति का केवल एकमात्र यही कारण है। न जाने मेरे किस पाप का फल मुझे मिल रहा है। मेरे मन की व्याकुलता का अब कोई दूसरा कारण भी जान लीजिए। गुरुवर, मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति निपुण, शुद्ध मन वाली, 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिससे अपने कंठ से गाकर देवर्षि नारद को भी प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर जी को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच और ताल से भगवान शिव भी अति प्रसन्न होकर रोमांचित हुए।
शील, उदारता, रूप तथा यवन से स्वर्ण की कोई भी अप्सरा उन जैसी नहीं है। हे ऋषिवर, यहाँ उतनी चंद्रमुखी स्त्री और कहा व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदा मेरे हृदय को परेशान करती है। इस कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म करने के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, तुमने मक्खी को देखा है। मक्खी के पैर कितने कितने छोटे हैं, लेकिन मक्खी के पैर जितने विष भी प्राण लेने वाले हो जाते हैं। छोटे छोटे पापों का भी फल अत्यंत दुख देने वाला होता है। तुमने माघ माह के एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हो गए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी तिथि को तेल लगाने से राजा पुरुखवा ने भी कूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। बड़े प्रसन्न मन से शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा, पद्मों को धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए श्रीहरि का चिंतन करते हुए राजा पुरुखवा ने 3 मास तक निराहार और निर्जल रहकर भगवान का चिंतन और भजन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान ने 3 महीनों के तपस्या से ही अति प्रसन्न होकर और माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप उसे दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत होकर अर्थात धन्य होकर अपनी नगरी पुनः चला गया। भृगु ऋषि इस प्रकार कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो? यदि अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो फिर मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो। यहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इनकी विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे भाग में माघ माह आज से ठीक 5वें दिन प्रारंभ हो रहा है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस दिन को व्रत करो। धरती पर सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर तक निराहार रहो। सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन भजन करो। तब तुम द्वादशी तिथि को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे और श्री हरि की चालीसा का पाठ करोगे। तब तुम्हारा मुख देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम फिर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह पाओगे। माघ माह के प्रभाव को जानकर सदा माघ माह में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक माघ माह का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, भृगु ऋषि के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ माह स्नान करने लगा और उसके प्रभाव से उसको मुखदेव सदृश हो गया और वह फिर मणिग्रीव पर्वत पर ही आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए और वहीं पर उन्होंने अपना माघ माह स्नान किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।